जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो से एक नई सीरीज़ चालू की थी जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। उसमें हम लोग वेरियस फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो आपको स्टॉक पिक करने और एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बनाया था और इसका पार्ट 3 है। अगर आप नए हैं और आप पार्ट 3 देख रहे हैं तो आपको यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखना चाहिए, वरना आपको पार्ट 3 समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस एक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे पीई रेशियो, मार्केट कैप, पीबी रेशियो, एसेट्रा। और आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिविडेंड, उसके बाद फेस वैल्यू क्या होती है, और लास्ट अपना होता है प्रमोटर होल्डिंग। डिविडेंड का मतलब ये रहता है जो कंपनी सालाना प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से कुछ छोटा अमाउंट अपने शेयर होल्डर को दे देती है एक प्रॉफिट के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। जो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट में से छोटा मोटा अमाउंट दे देती है जो एंड तक उसके शेयर को होल्ड करके रखते हैं। और इसमें वेरियस फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कुछ कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड देती है, कुछ कंपनी लो डिविडेंड यील्ड देती है। तो कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है। मतलब जैसे कोई कंपनी आपको 5% डिविडेंड यील्ड देती है, कोई 2% डिविडेंड यील्ड देती है। मतलब वो आपका नेट प्रॉफिट में से आपको 5% आपको कंपनी प्रॉफिट दे रही है, और 2% मतलब नेट प्रॉफिट से 2% आपको प्रॉफिट दे रही है। इसमें एक चीज़ रहता है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग आईटीसी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। हाई यील्ड डिविडेंड यील्ड कंपनी है, ये अपने शेयर होल्डर को अराउंड ईयर में 4.55% का डिविडेंड देती है। और दूसरी इन्फोएज, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम रहती है, 0.13। इससे ये मतलब नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ख़राब है। डिविडेंड यील्ड का मतलब ये रहता है कि अगर कंपनी कोई डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दे रही है, मतलब वो रैपिडली ग्रो नहीं होगी, वो धीरे धीरे ग्रो होगी और उसको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए एक्सपेंडिंग प्रोसेस के लिए। और जो कंपनी डिविडेंड यील्ड बहुत कम देती है उसमें ये चीज़ रहती है, वो कंपनी को पैसा चाहिए रहता है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वर्क रहता है और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो कंपनी लो डिविडेंड यील्ड देती है। और इससे ये होता है, अगर को आप लो डिविडेंड यील्ड वाला लेंगे शेयर तो लॉन्ग टर्म में वो जल्दी ग्रो होगा। अगर हाई डिविडेंड यील्ड वाला लेंगे तो लेस ग्रो होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड लेस है तो क्या होगा, मतलब वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपनी को रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है अपने आप के लिए। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दे रही है तो उसमें ये रहेगा कि कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और वो कंपनी स्टेबल है। और अपन आते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू के आज की डेट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी एग्जिस्टेंस तब थी जब हमारे पास कंप्यूटराइज्ड शेयर मार्केट नहीं था। तब क्या होता था, फिजिकल अपना प्रिंट होता था। फिजिकल में क्या रहते थे कि लोग जो उस टाइम रहता था प्रिंट हो जाता था कि इतने फेस वैल्यू के आपको शेयर्स मिल रहे हैं। देखा जाए इसका आज की डेट में आपके स्टॉक्स पे कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग सोचते हैं कि कहीं की फेस वैल्यू कम है तो स्टॉक अच्छा नहीं होगा, कहीं की फेस वैल्यू ज़्यादा है तो वो अच्छा रहेगा। इसका कोई ज़्यादा आज की डेट में एग्जिस्टेंस है नहीं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है उसकी फेस वैल्यू 1 है तो वो अपने शेयर को 1 लाख शेयर भी पूरी कंपनी अपनी दे सकती है, या तो फेस वैल्यू जिसकी कंपनी की 5 रुपये वो 20,000 शेयर देगी, और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है वो 10,000 शेयर देगी। इसका मतलब यही रहता है कि जो शेयर का बाइसेक्शन रहता है वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। कहीं में ज़्यादा शेयर्स आएंगे, कहीं में कम शेयर्स आएंगे, लेकिन रहते उतने ही हैं। घुमा फिरा के वही बात है कि अगर 1 रुपये है तो मैं 1 लाख शेयर दे सकता हूँ, 5 रुपये है तो मैं 20,000 शेयर्स दे सकता हूँ कंपनी का, अगर 10 रुपये है तो मैं 10,000 शेयर दे सकता हूँ कंपनी का। और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, उससे आप कंपनी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर बाकी चीज़ भी नहीं देख रहे हो। प्रमोटर होल्डिंग से ये पता चल जाता है कि कंपनी का जो ओनर है या फिर प्रमोटर कितना कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं, या कितना बैंक के पास गिरवी है,
कितना डिक्रीज़ करते हैं या कितना इंक्रीज़ करते हैं, वो सब उससे आपको कंपनी का पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म में कहाँ जा रही है, डेप्थ में जा रही है या ग्रोथ हो रही है कंपनी की। जैसे नॉर्मली जो अपना कंपनी में अगर 30 से 40% अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो अपन को उसको फेवरेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर है उसकी नॉर्मल 50% ओनरशिप भी नहीं है, क्योंकि वो मेजर डिसीजन ले नहीं पाएगा, तो ये फेवरेबल नहीं रहता। और दूसरा होता है 40 से 50%, हाँ एक्सेप्टेबल है, उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि उसके पास मेजॉरिटी स्टेक तो है 50% का। अब 50 से 60% में ये रहता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास ज़्यादा पावर रहेगी, वो अच्छे डिसीज़न ले भी सकता है, और इसे आपको हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की क्वालिटी समझ आ जाती है कि कंपनी कैसी है। इसमें एक चीज़ और रहती है, कई बार क्या रहता है प्रमोटर अपनी शेयर डिक्रीज़ कर देते हैं, कई बार अपने प्रमोटर शेयर इंक्रीज़ कर देते हैं। डिक्रीज़ करने से मतलब ही रहता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे खुद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी में स्टेक। अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक मिलेगा, डिक्रीज़ करेगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई प्रमोटर अपना शेयर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अपनी कंपनी पे भरोसा है, अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो मतलब उसको अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है। और इसमें एक फैक्टर और रहता है कि उसके कितने शेयर गिरवी पड़े हैं, ये भी आपको चेक करना रहता है। देखो, अगर उसका 40% शेयर गिरवी पड़ा है तो थोड़ी चिंता वाली बात है, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अगर 50% गिरवी पड़ा है तो टेंशन आपको होगी, क्योंकि मतलब 50% वो शेयर गिरवी रख के अपना बिजनेस रन कर रहा है। और 70% में रहेगा तो ज़्यादा उसमें अपन रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ये रहेगा कि आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर 80% से ज़्यादा है तो मतलब नहीं है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ही बैंक के पास आधे से ज़्यादा गिरवी पड़ी है तो कैसे वो अपनी कंपनी को रन करेगा। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी ही नॉलेज और स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।